बच्चों, दुनिया में लगभग 8.2 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से लगभग 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो आपको मिल जाएंगे कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास, कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास, तो कहीं आपको मिल जाएंगे कूड़े उठाते हुए, प्लास्टिक को गिरते हुए। तो इस तरह से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना नसीब नहीं हो पाता है। तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब बच्चे हैं कि आपके हाथों में बुक्स है। यू हैव प्लेड विद बुक्स, you have played with books, you have played with pen and everything. You have a wonderful teachers here, you have a best school. तो आपको जो ये मौका मिला हुआ है उसका आपको फायदा उठाना है, ठीक है। दुनिया जब भी आप कुछ करेंगे हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा और एक बुराई की तरफ ले जाएगा। हमें किस रास्ते को चुनना है? हो सकता है बुराई का रास्ता आपको आसान लगे, अच्छाई का रास्ता कठिन लगे, लेकिन हमें कौन सा रास्ता चुनना है? अच्छाई का रास्ता चुनना है, ठीक है। घर पे आप जाओगे तो आपको टेबल पे रखा हुआ फोन दिखे और बुक्स दिखे, तो उसमें से किसको चूज करेंगे आप? बुक्स को चूज करेंगे, ठीक है। ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं। कितने हाथ दिए हैं? कोई यहाँ ऐसा है जिसके पास 3 हाथ हो, 4 हाथ हो? You have 3 hands or 4 hands. You can say that I am the unique person. Nobody here having more than 2 hands. Okay? एक हाथ में आपको पुस्तक पढ़ना है, एक हाथ में अगर पुस्तक हो और दूसरे हाथ में अगर गुरु का हाथ हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आप बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक है। एक हाथ में अगर किताब हो और एक हाथ में गुरु का हाथ हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती है। बिगाड़ सकती है? भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो सबसे खूबसूरत जो रचना है वो इंसानों की है। जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में सबसे खूबसूरत रचना किसकी है? इंसानों की है। और जब इस दुनिया को संवारना हुआ, इस दुनिया को आगे बढ़ाना हुआ, तो ईश्वर ने टीचर्स को बनाया, ठीक है। और टीचर्स का हाथ, टीचर्स का साथ अगर आपके साथ है तो आप दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सम्राट अशोक को जब चाणक्य का साथ मिला तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, ठीक है। आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र में जब विवेकानंद जी थे तो उन्होंने घर में लाइब्रेरी बनाई, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? आज की उम्र में रील बनाते हैं। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले छोटी स्क्रीन को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बड़ी स्क्रीन को छोड़ना पड़ेगा। सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे बच्चों। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइस किस चीज का होगा? सबसे पहले छोटी स्क्रीन जो कि मोबाइल है, उसके बाद बड़ी स्क्रीन जो कि टीवी है। इसका प्रयोग बस उतना करना है जिससे आपका एजुकेशन में जितना इस्तेमाल हो सके। मैं ये नहीं कहता कि चीजें बिल्कुल बेकार है, लेकिन किसी भी चीज की अगर आप बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कर्ज बन जाएगी।
हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, आपने तूफानों को देखा होगा। तूफान जब अपने सड़क पे होता है तो टावर्स को गिरा देता है, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, एक ऐसी भी चीज है जिससे चाहे जितना तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, उसे हिला डुला नहीं सकता। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज है? ज्ञान। वो चीज है पहाड़, माउंटेन। माउंटेन इतने विशाल होते हैं, लेकिन तूफान, आंधी, चक्रवात उसे बिल्कुल हिला भी नहीं सकते। हिला सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि उसको नहीं हिला पाते? क्योंकि उसका जो फाउंडेशन होता है वो जितना ऊपर होता है उसका 3 गुना जमीन के अंदर होता है। 3 times more than edge outside above the land। तो इसलिए उसको हिला नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए। और इसी तरह से अगर आप अपनी करियर की मंजिल को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। और ये फाउंडेशन किस चीज से होगा? नॉलेज से होगा। और ये फाउंडेशन किस चीज से होगा? डिसिप्लिन से होगा। ठीक है, आपके एटीट्यूड से होगा, आपके बिहेवियर से होगा। आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो इतना मजबूत होना चाहिए इन सारे स्किल्स से कि आप उस पर जितनी ऊंची इमारत बनाना चाहे अपने करियर की आप बना सकें। अगर हम यहाँ 4 दीवारी बनाए और उसके ऊपर छत डाल दें और उसके ऊपर अगर 1 फ्लोर और बनाना हो कुछ समय के बाद, 2 मंजिला बनाना हो, 3 मंजिला बनाना हो, तो इंजीनियर हमें इजाजत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप अपना फाउंडेशन मजबूत बनाएंगे तो आप कल के IAS ऑफिसर हो सकते हैं, कल के आप बेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं, भविष्य के आप देश को लीड कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बेस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, और आप एफिल टावर की तरह अपने करियर को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो फिर ज्यादा से ज्यादा इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद आप कहीं लग जाएंगे। और अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है तो आप अपने लाइफ में ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, आपका नाम होगा, आपको लोग याद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सबको आज इस वर्ष के अंतिम दिन में ये प्रण लेना है कि हमें अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। अगर ईश्वर ने आपके हाथों में बेकिंग बाउल नहीं दिया है, आपके हाथों में किताब दिया है, आपको अच्छे पेरेंट्स दिया है जो आपको अच्छे स्कूल्स में भेज रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईश्वर आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप यहाँ हिलडुल के ही तो आए हैं, चल के आते हैं ना। तो ईश्वर चाहता है कि आप इस स्कूल में आए और अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो आज आप लोग प्रॉमिस करेंगे हमारे साथ कि नए साल में अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, न पढ़ने की आदत, घूमने की आदत, रील बनाने की आदत, स्क्रीन पे टाइम वेस्ट करने की आदत, इन सब चीजों को गिव अप करेंगे और एक्सेप्ट क्या करेंगे? जो गुड हैबिट्स है। और अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब आप करेंगे। अपने टीचर्स का हाथ, उनका साथ और दूसरे हाथ में किताब, इसी के साथ आपको 2025 और आगे के वर्षों को पार करना है। थैंक यू।